बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैंने जो है बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई है। आप इस वीडियो के ज़रिए बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को चेक भी कर सकते हैं कि बच्चे में कितने % सुनने की सलाहियत मौजूद है। तो व्यूवर्स, ये बेसिकली उर्दू की वीडियो है और इसमें करना ये है कि जो पैराग्राफ मैं रीड कर रही हूँ आप बच्चों को सुनाइए और जो क्वेश्चंस मैं फिर पैराग्राफ रीड करने के बाद पढ़ूंगी आप वो बच्चों से पूछिए। पहले आप बच्चों से कह दीजिए कि बेटा आपने गौर से सुननी है ये जो आप सुना रहे हैं उनको, और इसके बाद फिर जो आप क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे आप बच्चों से कह दीजिए कि बेटा फिर आपने हमें आंसर करना होगा। तो व्यूअर्स मुलाहिज़ा कीजिए, मैं रीड कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर आप टीचर्स हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप क्लास में जाके जब स्कूल्स खुलें तो आप अपनी क्लास में जाके ये बच्चों से पूछें। अगर आप ट्यूटर हैं तो आप भी नोट कर लीजिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप तो वैसे भी ये बच्चों को लाइव सुना सकते हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स रेडी हो जाइए, पेन कॉपी ले आइए। मैं आपसे पैराग्राफ आपको सुना रही हूँ, आप सुन लीजिए। जी व्यूवर्स, मैं अम्मी के साथ बाज़ार गया। हम दोनों बस में बैठे। सड़क पर बहुत सी गाड़ियाँ चल रही थीं। कुछ लोग अपनी कार में जा रहे थे। टैक्सियाँ भी चल रही थीं। एक रिक्शा शोर मचाता गुज़र गया। एक ट्रक में सामान जा रहा था। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर भी सफ़र कर रहे थे। एक साइकिल सवार भी सड़क के किनारे किनारे जा रहा था। फिर हमारा बस स्टॉप आ गया और हम उतर गए। तो व्यूअर्स ये था पैराग्राफ। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और आपने ये बच्चों से पूछने हैं। सवाल नंबर 1, सड़क पर कौन कौन सी सवारियाँ थीं? नाम बताइए। अब बच्चा सोचेगा कि इस पैरा के बारे में कि कौन कौन सी थी, एटलीस्ट वो 1-2 तो बताएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल सवार कैसे जा रहा था? फिर बच्चा इसके बारे में भी सोचेगा। और नंबर 3, आपको कौन सी सवारी पसंद है? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे से रिलेटेड है। तो व्यूअर्स ऐसा करने से कम इतना होगा कि बच्चे के जहन पे ज़ोर पड़ेगा, बच्चा प्रेशर देगा दिमाग पे, सोचेगा, उसमें सोचने की सलाहियत पैदा होगी। फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या सुना, क्या नहीं सुना, क्या कमी हुई। और फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप फ़र्स्ट टाइम अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप एक बार जो है पैरा को 3 मरतबा पढ़ लीजिए। जब आप फ़र्स्ट टाइम करेंगे ना, ज़ाहिर है ये सेगमेंट तो मैं आज आपको पहली दफ़ा करा रही हूँ, आप इस पैरा को 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर आप क्वेश्चंस कीजिए। और अगर आपका बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है, अगर आपका स्टूडेंट बहुत शार्प माइंडेड है तो फिर आप 2 बार कर लें, या बहुत शार्प माइंडेड है तो फिर 1 ही बार काफ़ी है। ठीक है, तो आप देखिएगा। अच्छा, आपने नेक्स्ट पैरा की तरफ जा रहे हैं, आप उसे भी नोट कर लीजिए। जी व्यूवर्स मुलाहिज़ा कीजिए, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। जिन जानवरों के 4 पाँव होते हैं उन्हें चौपाए कहते हैं, जैसे बकरी, गाय वगैरह। जिन जानवरों के पर होते हैं उन्हें परिंदे कहते हैं, जैसे तोता, चिड़िया। जो जानवर पानी में रहते हैं वो आबी जानवर होते हैं, जैसे मगरमच्छ, मछली वगैरह। चलें, अब व्यूअर्स आपने बच्चे से क्वेश्चन करना है। बेटा ये ऊंट है, ये सहरा में होता है, तो ऊंट क्या है बेटा? यानी आप क्वेश्चन ये बोलेंगे, पहचान बताएं बेटा कि परिंदा है, चौपाया है या आबी जानवर है, 3 चीज़ों में से क्या है? अब जो मैं यानी आपसे पूछ रही हूँ, या आप लड़के हैं तो आप कहें मैं पूछ जो रहा हूँ आपसे, तो ये क्या हैं, कौन से जानवर हैं? ये परिंदे हैं, चौपाए हैं या आबी जानवर हैं? ठीक है, तो बच्चा आपको फिर बताएगा। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ये ऊँट है, ये सहरा में होता है, तो बेटा ऊँट एक क्या है? तो बच्चा फिर बोलेगा, आप बोलेंगे कि परिंदा है ऊँट। क्या ऊँट उड़ता है बेटा?
क्या ऊँट पानी में रहता है? तो क्या हुआ ऊँट? ऊँट के कितने पाँव होते हैं? बट बच्चा ज़ाहिर कहेगा। अगर बच्चे को इतनी अक्ल नहीं आ रही तो आप बच्चे को पिक्चर शो कर दीजिए। आजकल तो मोबाइल्स पे भी नेट चल रहे हैं, तो आप नेट के थ्रू बच्चे को पिक्चर दिखा दीजिए कि बेटा ये ऊँट है, इसके पैर गिने कितने हैं? 4 पाँव हैं। तो ज़ाहिर है अब आप ये पूछिए कि बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि 4 पाँव वाले जानवर को क्या बोलते हैं? तो आप अपनी तरफ से 2-3 ऑप्शंस दे दीजिए, जैसा कि ऐसे ही करके बोल दीजिए कि पाए, फिर गाय पाए, फिर चौपाए, इस टाइप करके कुछ ऑप्शंस दे दीजिए या अपनी मर्ज़ी के कोई ऑप्शंस दे दीजिए। तो बच्चा ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर वो गलत भी बोलेगा तो मेरा आपको हरगिज़ ये नहीं है कि आप बच्चे को डांटें। बच्चे के जहन से निकलने दीजिए, जो उसकी थिंकिंग है उसको बाहर आने दीजिए। कभी बच्चे के ऊपर आप बंद ना बांधें, बच्चे की बातों पे, बच्चे की सोच पे। हाँ, अगर बच्चा कोई गलत बातें कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, फिर तो आपको ज़ाहिर डांटना ही पड़ेगा उसको, लेकिन पहले फिर भी आप प्यार से ही समझाएं। चलें व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कोयल है, कोयल फ़िज़ा में उड़ती फिरती है, कोयल एक डैश, कोयल एक डैश है। ठीक है, तो अब आप बच्चे को, अगर ज़ाहिर सी बात है कि अब बच्चे इतनी एज के नहीं होते हैं, तो आप उनको ऑप्शंस देते रहिए कि बेटा कोयल एक क्या है, आप क्या कहोगे? परिंदा है कोयल, आबी जानवर है, चौपाया है, क्या है कोयल? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। वो वेल है, वेल पानी में रहती है, वेल डैश है। तो बच्चा ज़ाहिर है बताएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गधा है, गधा वज़न उठाता है, गधा डैश है। तो आप गधे की तस्वीर दिखाएं, वेल की तस्वीर दिखाएं, कोयल की तस्वीर दिखाएं। तो देखें व्यूअर्स, मेरा हमेशा से आपको ये मशवरा होता है कि आप बच्चे को जो लर्निंग है बच्चे की, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, बच्चे को बोर मत कीजिए आप। मेरा मकसद है, मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने लर्निंग को इंटरेस्टिंग कैसे करना है। देखें, मैं भी अपनी जान छुड़ाने के लिए वीडियोस नहीं बना रही, ठीक है ना। मेरा मकसद है वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, पेरेंट्स को गाइड करूं, मैं ट्यूटर्स को गाइड करूं, मैं टीचर्स को गाइड करूं। क्योंकि बिकॉज़ मैंने बहुत ऑब्जर्वेशंस की हैं, मेरा माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने इर्द गिर्द के बहुत से टीचर्स या बहुत से जो ट्यूटर्स देखने में आते हैं, वो लोग उस तरह नहीं पढ़ा रहे होते कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग हो, बल्कि बच्चे उल्टा बोर हो रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है डिफरेंट टीचर्स को देखकर, डिफरेंट लोगों को देखकर। तो मैं तभी आपको ये बात बता रही हूँ कि देखें, इस तरह से आप बच्चे की लर्निंग को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, और मैं बाकायदा इस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रूफ किया है। व्यूअर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। आबिद साहब दफ्तर में काम करते हैं, उनके 2 बेटे उमर और अली हैं, एक बेटी सबा सबसे छोटी है, उनकी बेगम साइमा साहिबा स्कूल में पढ़ाती हैं। आबिद साहब के वालिद माजिद साहब और वालदा मरियम खातून भी उनके साथ ही रहती हैं। तीनों बच्चे अपने दादा माजिद साहब और दादी मरियम खातून से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस पैराग्राफ का सवाल नंबर 1 है, उमर और अली का आपस में क्या रिश्ता है? सवाल नंबर 2, अली और सबा का आपस में क्या रिश्ता है? सवाल नंबर 3, मरियम खातून सबा की कौन हैं? और सवाल नंबर 4, आबिद साहब माजिद साहब के कौन हैं? ठीक है व्यूवर्स, तो आपने नोट डाउन कर लिया। व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि बेसिकली ये जो क्लास 2 होती है, क्लास 2 की उर्दू की बुक का ये है, ठीक है। यानी क्लास 2 के जो बच्चे हैं ना, उन तक के लेवल का आप ये कर सकते हैं, ठीक। क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 3, चलें 3 को भी आप ले लीजिए अपने साथ। तो अगर आपके बच्चे 3 में हैं, आपके स्टूडेंट्स 3 में हैं, तो आप
3 क्लास तक के बच्चों के लिए ये पैराग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनके दिमाग को चेक करने के लिए कि बच्चे में कितनी सलाहियत है एब्ज़ॉर्ब करने की। और व्यूवर्स, एक और बात कि ये बहुत ज़रूरी है, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चे के अंदर ये स्किल्स को डेवलप करें। क्योंकि देखें, अगर बच्चे में लिसनिंग स्किल्स नहीं होंगी तो आप नॉर्मली उन्हें कोई भी काम कहेंगे करने को कि बेटा आप चूल्हा बंद कर दो, बेटा आप दरवाज़ा बंद कर दो, बेटा गेट पे देखो कौन आया। अगर बच्चे में लिसनिंग स्किल्स नहीं होंगी तो बच्चा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिलीव मी। तो बच्चे को आप अपने साथ भी काम पे लगाइए, कुछ उनकी ज़िम्मेदारियाँ डालें, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें जिससे बच्चे का जो माइंड है वो फंक्शनल हो जाए, ठीक है, बजाय ऐसे कि बच्चा हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। और वैसे भी पेरेंट्स आजकल बच्चे आप ही के पास हैं, तो प्लीज़ मेरा आपको ये दोस्ताना मशवरा है कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड स्पेंड कीजिए, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाइए, उनको हर चीज़ प्यार से मोहब्बत से सिखाइए, पढ़ाइए, ताकि वो अपना ये जो आपके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है इसको हमेशा याद रखें। बच्चों को कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी डांटें मत। अगर वो कोई बात आपसे ऐसी कर देते हैं तो आप उनको अलग से प्यार से सिखाइए, समझाइए। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो आप, अगर एक बच्चा 3-4 बच्चों में से कोई मिस्टेक कर रहा है तो प्लीज़ मेरा आपको ये मशवरा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सबके सामने उस बच्चे की इंसल्ट करें या उसको आप डांटें, बल्कि आप प्राइवेटली अलग से उस बच्चे को प्यार से समझाइए कि बेटा आपकी ये गलती है, नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं करना। और सेकंड पॉइंट, यही सजेशन मेरा तमाम टीचर्स के लिए, तमाम ट्यूटर्स के लिए भी है, बिकॉज़ मैंने बहुत से स्कूल्स में ऑब्ज़र्व किया है कि जो टीचर्स होती हैं वो ख़याल नहीं करती, वो सारी क्लास में, पूरी क्लास में एक बच्चे बेचारे की इंसल्ट कर देती हैं और वो बच्चा बेचारा शर्मिंदा ही रहता है सब बच्चों के सामने। तो प्लीज़ अगर आप टीचर्स हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस, मेरा आपको दोस्ताना मशवरा है। अगर आप ट्यूटर हैं ठीक है, अगर आप सिंगल चाइल्ड को डील कर रहे हैं, अगर आप एक ही बच्चा पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं तो चलें, खैर है, कोई बात नहीं, आप उसको कह सकते हैं, तन्हाई होती है, ज़ाहिर सी बात है आप एक बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मोर देन 1 चाइल्ड आप डील कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा दोस्ताना मशवरा यूज़ कीजिए, बच्चों को सबके सामने ना डांटें, अलग से उनको प्यार मोहब्बत के साथ समझाइए ताकि बच्चा जो है वो आपका जो इखलाक है उसको हमेशा याद रखे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई होगी और मज़ीद होगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।